हर महादेव मेरे दोस्तों। तो आओ फिर से शुरू करते हैं आज के उज्जैन जर्नी का मसाला। अब जो कि मुझे मिली थी छुट्टी प्रैक्टिकल एग्जाम की भाई 2 दिन की, तो इस वजह से मेरे भ्राता जी ने बनाया प्लान उज्जैन जाने का और हम निकल पड़े उज्जैन यात्रा के लिए। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाने के बजाय हमने दौड़ा दिया और बैठ जाते दूसरी ट्रेन में। और फिर यहाँ से शुरू होता है असली बवाल। फिर दूसरी ट्रेन पकड़ने हम निकल जाते हैं भोपाल जंक्शन। ट्रेन में इतनी भीड़ साला पैर रखने को जगह नहीं। फिर हमने सोचा चलो स्लीपर में घुस जाया जाए, लेकिन टीटी मामा का डर अलग ही सता रहा था। फिर हमने सोचा ज्यादा से ज्यादा उतार ही तो देगा, लेकिन जब स्लीपर डब्बे को झाँक के देखा तो वहाँ पर भी भीड़। तब समझ में आया अपने इंडिया की पॉपुलेशन। फिर फाइनली हमें पिछवाड़ा मंडाने मिल जाती है सीट और फिर फाइनली पहुंच जाते हैं हम उज्जैन जंक्शन। उज्जैन स्टेशन पहुंचने के बाद हम निकल जाते हैं महाकाल के मंदिर के लिए, जो कि महाकाल के दर्शन के लिए अपने तन को करना था स्वच्छ। इस वजह से हम फ्रेश होने के लिए ले लेते एक रूम, जिसमें मिला हमें बेड, एसी और भी सुख सुविधा जो कि हमारे लिए जरूरी हो। फिर फ्रेश होने के बाद और पूजा की सामग्री लेने के बाद हम निकल जाते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। अंदर पहुंचने के बाद यह नोटिस किया मंदिर तो बड़ा है ही, साथ ही महाकाल के दर्शन के द्वार तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत लंबा है, लेकिन महाकाल के भक्तों के लिए यह बहुत ही मामूली चीज है। फिर महाकाल तथा बाप्पा के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, जो कि महाकाल मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। भैरव बाबा के मंदिर पहुंचने के बाद हमने किया उनका सामने से ही दर्शन, क्योंकि हमारा ट्रेन का समय नजदीक आ रहा था। फिर हम वापस निकल जाते हैं उज्जैन स्टेशन और ट्रेन में बैठ के निकल जाते हैं भोपाल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली व्लॉग।